कई लोग श्राद्ध करते हैं तो उसमें तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं 3 चीज़ से अधिक का भोजन आप नहीं करा सकते। वायुर्मनिलम मृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो अश्मर कृतम अश्मर कृतम अश्मर। कौवा ही वह पक्षी है और बाकी कोई और पक्षी नहीं। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी तर्पण कर सके। पितृपक्ष में ही नहीं, जीवन में ही उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको भोजन कराना मतलब 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। श्राद्ध केवल उन्हीं के लिए किया जाता है, फिर उस श्राद्ध का कोई मतलब नहीं है। अंत समय भगवान का नाम या राम का नाम मुँह से निकलता नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ईसाई मरते होंगे, मुसलमान मरते होंगे, हम लोग मरते नहीं हैं। उस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं। गरीब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था। शादी ब्याह में तो खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए। अब लोग अनपढ़ नहीं हैं कि पंडित जी ने पौराणिक कथा बताई और वो भक्तिभाव से सुन रहा है। हाँ ऐसे नहीं। जिसने अग्निदाह दिया है मृतक को कायदे से, तो उसी को गरुड़ पुराण खुद ही पढ़ना चाहिए। हालांकि लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गरुड़ पुराण जो लिखा है वही लोग करेंगे। इसको कहते हैं पितृदोष। ये पितृदोष बहुत बड़ा घातक है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आता है कि कुछ मांग रहा है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि यथाशीघ्र, तो अगर कुत्ते का दृष्टि दोष लग सकता है तो मनुष्य और मनुष्य का दृष्टि दोष कैसे नहीं लगेगा। तो जब हमारा शरीर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है तो हम पितृपक्ष क्यों मना रहे हैं, क्यों हम श्राद्ध कर रहे हैं? क्योंकि उस आत्मा ने तो शायद कोई और जीवन ले लिया। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत और जगत से परे अभी अगर कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा है। जो ध्यावे फल पावे, तो जो नहीं ध्याएगा वो फल नहीं पाएगा क्या? तुम न ध्या के देखो ना, नास्तिकों को फल नहीं मिल रहा है क्या? काशी ही मुक्ति के लिए एक स्थान है। मैं ऐसा नहीं मानता कि काशी की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई माता पिता हमारा हो ही नहीं सकता। अगर माता पिता है तो एक चींटी का बच्चा पैदा करके दिखा देना कि न कहो कि तेरी तकदीर का हूँ मैं मालिक। खुदा के लिए सब कुछ बनो लेकिन खुदा तो न बनो। ज्योतिष महान झूठ है। मंगल ना हो तो हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे। मंगल ना हो तो जो तुम अभी ये दिखा रही हो ये कैमरा, ये ना हो। मतलब IAS बनोगे और IAS में भी जाकर आपका टॉप मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर नेता अविश्वसनीय होते। कई लोग कहते हैं कि आज मैं जो हूँ सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड कोई होता ही नहीं है। जो कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ वो बेवकूफ़ है। सेल्फ मेड कोई हो ही नहीं सकता। हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, हर क्षण। तुम अगर हमसे पूछो कि पंडित जी आप जिंदा हैं तो ये झूठ है। मर गया मैं। हाँ तुम कहो मर गए तो भी झूठ है। अभी मैं जिंदा हूँ। स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु। हमारे शास्त्रों में लिखा है नास्ति पितृ समो देवः, यानी कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो देवतुल्य हैं। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपको देवताओं को मनाने की ज़रूरत नहीं होती। पितृपक्ष श्राद्ध ये आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन पितृपक्ष आखिरकार क्यों मनाया जाता है? क्या इसके नियम होते हैं? क्यों पितृपक्ष में हम अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वज और पितृ दोनों ही अलग होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो इस पॉडकास्ट में आपको आज ऐसी ही चीज़ें पता लगने वाली हैं। इसके अलावा क्यों कौवे को ही भोजन कराया जाता है, क्यों कौवा ही एकमात्र साधन है और कुत्ते को भोजन कराया जाता है जब हम अपने पितरों को भोजन कराने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्रा। तो आज श्राद्ध पितृपक्ष पर चर्चा करने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विजय शंकर शुक्ला जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटी जी। पंडित जी, जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, पितृ पक्ष जो उसको बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, वो चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि श्राद्ध की शुरुआत कैसे हुई? अब देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब से सृष्टि है, हमारा हिंदू धर्म है, तब से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश जलाई जाती है, तो हमारे यहाँ हिंदुओं में दहन होता है अग्नि में, अग्निदाह किया जाता है। एक खास बात है अग्नि में कि अग्नि
आप देखती होगी कि उसकी लपट ऊपर की ओर उठती है, और ऐसा माना जाता है कि जो मर गया ऊपर चला गया। ये तो सुना ही होगा तुमने। तो जब लपट ऊपर की ओर उठती है और अग्नि में जो भी डालोगी तो अग्नि कुछ बचाती नहीं अपने पास, सब भस्म कर देती है। और हमारे ईशावास्य का एक मंत्र भी 18वां, जिससे कि हम लोग जब दाह संस्कार करते हैं तो उसी से दाह संस्कार किया जाता है। वो अग्नि नय सुपथाराय उसको कहते हैं कि हे अग्नि देवता, हमें सुमार्ग से और भगवान की ओर ले जाना। तो जब दाह संस्कार हो गया और ऊपर चला गया हो, तो जब बरसात के दिन आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बारिश के साथ वह पूर्वज और आत्मा नीचे आ जाते हैं। आई बात समझ में? अग्नि के साथ तो चला गया, अब उसको नीचे आने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ऐसा माना जाता है कि बारिश के साथ वो आ गया। और अक्सर देखोगे कि पितृपक्ष के बाद वर्षा मानसून चला जाता है, तो पितृपक्ष हमारे पितृ विदा भी हो जाते हैं। तो इसका एक प्रकार से बहुत ही वैज्ञानिक एक तरीका है कि अग्नि के माध्यम से ऊपर गया और बरसात के माध्यम से नीचे आया, और हमने उसका श्राद्ध कर दिया। उधर बारिश खत्म हुई, मानसून खत्म हुई, और वो भी चला गया खुश होकर के, चाहे नाराज होकर के। अगर आपने श्राद्ध कर दिया तो खुश होकर के चला गया, और नहीं किया तो नाराज होकर के चला गया। जैसे आपने बोला खुश होके नाराज होके, लेकिन साल में 2 बार श्राद्ध मनाया जाता है। जैसे कि एक तो तिथि वाला कुछ श्राद्ध होता है, जिस दिन जैसे हम बर्थडे होता है, जिस दिन पैदा हुए उस दिन हमारा जन्मदिन हो गया, और जिस दिन हमारी मृत्यु हुई वो तिथि हमारी जो हमारी श्राद्ध वाली तिथि हो गई, तिथि वाला श्राद्ध वो हो जाता है। तो ऐसे ही जब तिथियां हैं तो ये तिथियां कैसे निकाली जाती हैं? ऐसा है कि जो पितृपक्ष का तर्पण है तो उसमें तिथि के हिसाब से ही श्राद्ध किया जाता है। जो तुमने कहा श्राद्ध वर्ष में 2 बार किया जाता है, तो 2 बार नहीं किया जाता है। प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। प्रत्येक हर महीने की अमावस्या की तिथि पितरों की मानी जाती है, तो उस पर कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में ही करना उचित रहता है, और जिस तिथि पर जिसका पूर्वज मरा हो, जाहिर सी बात है कि प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी चाहे अमावस्या के दिन किसी न किसी दिन वो मर गया होगा, तो जिस तिथि पर मर गया हो उस तिथि पर उसका श्राद्ध करते हैं। और अगर तिथि न पता हो तो पिता के श्राद्ध का अलग से है, माता के श्राद्ध का अलग से है, मातामह का अलग से है। और वैसे मैं सभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि परिवार में ढेर सारे लोग होते हैं, तो अपने पिता और माता पर ही हमें संकुचित ना हो करके जो पितृ विसर्जन वाला श्राद्ध होता है अंतिम दिन का, वो श्राद्ध करने से सभी के प्रति हमारे कर्तव्यों का निर्वहन हो जाता है। और अलग अलग अपने माता का पिता का आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि पितृ विसर्जन वाले दिन अगर करेंगे तो सारे पितरों का तर्पण और श्राद्ध उसमें मान लिया जाता है। माने आप अपने पिता का करते हैं तो चाचा, ताई, ताऊ, मौसा, मौसी, फूफा का कौन करेगा? उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। तो या अपनी माता का करते हैं तो सास हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई बड़ी बहन हो सकती है, चाची, ताई हो सकती है। तो इसलिए पितृ विसर्जन के दिन ज़रूर करना चाहिए। बाकी दिन आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, न कर पाएँ तो कोई बात नहीं। जी, जैसे श्राद्ध एक तो तिथि वाला हो गया, एक 16 दिन का, ये जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो 16 दिन ही क्यों 16 दिन तक ही श्राद्ध किए जाते हैं? क्यों 15 या 14 नहीं हुए? पितृपक्ष तो प्रतिपदा से शुरू होगा और अमावस्या तक चलेगा, लेकिन उससे एक दिन पहले पूर्णमासी से और एक दिन बाद, मतलब जब पितृपक्ष की भी अमावस्या हो लेती है और प्रतिपदा जिसको पहला नवरात्र आप बोलते हो, इतने दिन तक पितृपक्ष या श्राद्ध इसमें किसी भी दिन करने का ऐसा विधान है, प्राविधान है। जैसे जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो केवल सुंदरकांड का ही पाठ नहीं किया जाता। अच्छे से सुंदरकांड का पाठ तब माना जाता है जब आप किष्किंधा कांड के 1-2 से पहले से ले लो, और सुंदरकांड के बाद भी अगले कांड में भी 1, 2,
चौपाई और दोहा और ले लो, तो ये माना जाता है कि सुंदरकांड पूर्ण हो गया। उसी प्रकार से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में लेने का हमारे शास्त्रों ने प्राविधान कर रखा है। तो असल में कितने दिन का होता है ये? वास्तव में तो 15 दिन का ही होता है, 15 दिन का ही होता है, लेकिन ऐसे जोड़ो तो 16 और 17 दिन हो गया, लेकिन होता 15 दिन का ही। उसी 15 दिन में बताया ना, उसी 15 दिन में जो जिस तिथि पर हमारा पूर्वज मृत हुआ है उस तिथि में करना चाहिए, और नहीं तो अमावस्या के दिन कर देना चाहिए। और यहाँ ये भी बताना ठीक रहेगा कि श्राद्ध केवल 3 जो पितर होते हैं हमारे, पिता, पितामह और प्रपितामह, उन्हीं के लिए किया जाता है। माता और मातामही मतलब माँ, दादी और परदादी, इसके लिए ही किया जाता है। उसके ऊपर के जो पूर्वज होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, इनके करने से उनका हो जाता है। जी। तो श्राद्ध को करने के नियम क्या रहते हैं? क्योंकि कई बार बोलते हैं कि श्राद्धों में कुछ लोग बोलते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मांस मदिरा और ये सब जो मतलब जितना भी नॉन वेजिटेरियन खाना होता है ये सब कुछ छोड़ देना देखो चाहिए। पहली बात तो मांस मदिरा तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, वो तामसी भोजन है। तो पितृपक्ष में ही नहीं, जीवन में ही उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मांस मछली या लहसुन प्याज इत्यादि खाने से सिवा बुद्धि भ्रष्ट के उससे कोई फ़ायदा नहीं, तो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलो पितृपक्ष में भी अगर इसका सेवन त्याग देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसका बहुत आंशिक फ़ायदा है, जीवन में ही उसको छोड़ दे तो बहुत है। जैसे मदिरापान ना करे, मांसाहार ना करे, अच्छी बात। अब तो पूरी दुनिया में मांसाहार न करने का पूरा अभियान और आंदोलन चल रहा है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन श्राद्ध पक्ष में, उसके बाद फिर नवरात्र आएगा तो केवल श्राद्ध पक्ष में ही थोड़े वो छोड़ेगा, नवरात्रों में भी लहसुन प्याज खाना लोग छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, अच्छी बात है। और मेरे समझ से तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। तो और कौन कौन से नियम है जिनको पालन इस समय पर करना चाहिए, जो और श्राद्ध में भी किस तरीके के नियम रहते हैं? श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि पर श्राद्ध करना हो उस दिन आदमी को उपवास रख करके और तर्पण या पिंडदान इत्यादि करना चाहिए यदि कर पाए। अब एक रिवाज ये चल गया है कि पंडितों को बुला करके तर्पण और पिंडदान इत्यादि कराया जाता है, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अमीर आदमी या एक संपन्न आदमी तो पंडित जी को बुला के तर्पण करवा लेगा, लेकिन जिसके पास कोई साधन नहीं, एक गरीब आदमी, तो हमारा हिंदू धर्म और हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी तर्पण कर सके। तो कैसे कर सकता है वो? केवल लोटे में जल लेकर के और उसके अंदर तिल डाल करके और तर्पण कर सकता है। बहुत ही सरल है। यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी व्यक्ति को भोजन करा दे, ब्राह्मण को करा दे, गरीब को करा दे। वैसे तो गरीब वाला सिद्धांत यहाँ चलता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम श्राद्ध पक्ष में अनाथालय में, गरीब में, चाहे वृद्धों के या चेशायर होम में जा कर के हम वहाँ भोजन करा देते हैं। उस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। महत्व इसलिए नहीं है कि अगर आप गरीब को भोजन कराइए तो रोज़ करा सकते हैं, कौन आपको मना कर रहा है? गरीब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। आपको एक योग्य सात्विक ब्राह्मण की ढूंढ करनी पड़ेगी जिसको आप भोजन करा दें। अब वो सात्विक ब्राह्मण कौन है, इसके लिए मनु महाराज ने मनु स्मृति में एक लंबी चौड़ी सूची दे रखी है कि किसको आप भोजन करा सकते हैं। तो कहा कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, वैद्य नहीं होना चाहिए, अध्यापक नहीं होना चाहिए, ये घूम घूम के जो पूजा पाठ कराते हैं वो पंडित नहीं होने चाहिए, ज्योतिषी नहीं होना चाहिए, पेंशनर सरकारी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सात्विक ब्राह्मण निश्चय ही ढूंढना मुश्किल होगा, और वो भी उस दिन उपवास करके आए आपके यहाँ भोजन करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि जैसे दामाद हो या बहन का पति हो, बहनोई हो, उसको कर दो, लेकिन मनु महाराज इसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि किसी सात्विक ब्राह्मण की तलाश करनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा अगर सात्विक ब्राह्मण न मिले तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो भगवान शंकर का भक्त हो, क्योंकि यह विभाग भगवान शंकर के पास है।
वो भगवान शंकर को ही मानता हो, उसके अलावा किसी दूसरे को ना मानता हो, तो ऐसे एक व्यक्ति को भोजन कराना, भले ही वो ब्राह्मण ना हो, अगर वो शंकर का भक्त है, भले ही वो ब्राह्मण नहीं है, शैव है, तो उसको भोजन कराना मतलब 16 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। और फिर क्या भोजन कराना कैसे चाहिए? तो हमारे शास्त्र कहते हैं 3 चीज़ से अधिक का भोजन आप नहीं करा सकते। कई लोग श्राद्ध करते हैं तो उसमें तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो कोई 3 चीज़ जो आपको जचती हो, चाहे जो मृतक को जच रही हो, मांसाहार और मद्यपान को छोड़ करके 3 चीज़ ही श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। 3 से अगर 3 चीज़ सात्विक होगी, अगर चलो नहीं मन मान रहा है तो 5 चीज़ करा दो, 5 वस्तु, जैसे मान लो कि पूड़ी सब्जी खीर कर दिए, 3 चीज़ हो गई। अब आपने उसमें कद्दू की सब्जी और कटहल की सब्जी और कई सब्जी मिलाई, अगर 5 चीज़ हो गई तब भी वो राजसिक होगा। अब 5 चीज़ से अधिक जहाँ हुआ श्राद्ध में तो वो तामसिक हो जाएगा, फिर उस श्राद्ध का कोई मतलब नहीं है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, और हमारे विद्वान साथी भी, पंडित जी लोग भी किसी को भी ये नहीं बता रहे हैं कि भाई 3 चीज़ से अधिक का तुम भोजन ना कराओ। तो 3 चीज़ से अधिक श्राद्ध में भोजन करवाना ही नहीं चाहिए। नहीं दिल मानता है तो 2 चीज़ और जोड़ दो, और 3 चीज़ में क्या है, एक कोई पूड़ी हो गई, एक कोई खारी चीज़ हो गई, सब्जी हो गई, एक मीठी हो गई। आप मान लीजिए तो 5 कर दो, तब भी वो राजसिक हो जाएगा, सात्विक नहीं रहेगा। ये ध्यान रहे, सात्विक तो 3 पर ही होगा। हमें अपने दैनिक जीवन में भी 3 चीज़ से चौथी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और इसी तरह से जो लोग शादी ब्याह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ तामसिक भोजन मिलता है, तो इसीलिए किसी के शादी ब्याह में भोजन करने जाना ही नहीं चाहिए, किसी को बात जचे या न जचे, क्योंकि शादी ब्याहों में तामसिक भोजन ही मिलता है। और क्योंकि वहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे रहते हैं और खा के आदमी भी आके बीमार पड़ता है। अब पता नहीं कैसे वहाँ ये सब व्यवस्था चल पड़ी। मैं खैर उसका आपके चैनल के माध्यम से उसका विरोध करता हूँ। शादी ब्याह में तो खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए। और घर में जब भी श्राद्ध करना हो तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने यहाँ श्राद्ध में 3 चीज़ से अधिक पंडित जी को न खिलाएं। बहुत दिल न माने 5 चीज़ कर दें। आप 5 से अगर 6वीं चीज़ आप करेंगे तो आपका श्राद्ध स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो तामसिक हो जाएगा। आपका जो पितर है उसको ग्रहण नहीं करेगा। इस श्राद्ध में अलग अलग, जैसे पक्षी को, कौवे को खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और प्रथा भी है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? और दूसरा एक ये सवाल मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि कौवे को ही क्यों? कि पक्षी तो और भी हैं, कई पक्षी हैं, हम गरुड़ पुराण बोलते हैं, तो गरुड़ को क्यों नहीं खिलाया जाता, क्यों कौवे को ही खिलाया जाता है? देखो, कौवा जो हमारी भारतीय संस्कृति में है वो आवाहन करने का पक्षी है, वो आवाहन करता है। जैसे पुराने ज़माने में गांव में अगर कौवा बोलता था तो लगता था कि कोई अतिथि आने वाला है, लोग समझ जाते थे कोई अतिथि आएगा, कौवा अगर बोलता था तो कौवे को इसलिए कि कौवा आवाहन करता है। अब जैसे मानो कि हमने क्या बताया था कि दाह संस्कार हो गया तो पूर्वज ऊपर चला गया, वर्षा के माध्यम से नीचे आया, लेकिन जब कौवा आवाज़ देता है तो उसको निमंत्रित करता है। मान लो आप किसी को खाना खाने के लिए बुलाओगे तो निमंत्रित करोगे कि नहीं करोगे? तो वो आमंत्रित करता है, आवाहन करता है। और जब आवाहन करता है तो गेट पर अगर कुत्ता है तो कुत्ता जब आने देगा तभी तो कुत्ते को भी इसीलिए दिया जाता है कि वो आने दे। और गाय तो श्रद्धा का प्रतीक है ही, गाय के बारे में कुछ कहना नहीं, इसलिए कौवा ही वह पक्षी है और बाकी कोई और पक्षी नहीं। क्योंकि कौवे ने अपनी आवाज़ में आवाहन किया उसका, आओ आओ। अब वो काँव काँव को तुम समझ लो आओ 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 आओ, ऐसे उसने कहा कि आओ, और कुत्ते ने आने दिया तो उसके प्रति एक प्रकार से श्रद्धा स्वरूप उसको कर दिया जाता है। जी, इसकी कोई पौराणिक कथा है, जैसे कि कौवे से कि क्यों कौवे को? देखो, पौराणिक कथाएं ढेर सारी है, जैसे गरुड़ पुराण इत्यादि में है, लेकिन हमें उन पौराणिक कथाओं में जब वो लिखी गई और आज के 2024 के भारतवर्ष में और पढ़े लिखे हिंदू समाज में जहाँ एक से एक वैज्ञानिक हैं, तकनीकी लोग हैं, उसको चंडू खाने की गप या उस प्रकार की पौराणिक कथाओं के बीच हमें नहीं जाना चाहिए।
हमारा ये कहना है जो हमसे सुविधा हो पाए, आज जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं यथासंभव अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए वह काम हमको करना चाहिए। कथाएं तो कुछ भी बना दो, अजय कथाओं के साथ क्या दिक्कत है कि उसे पक्ष में भी बना सकते हो और विपक्ष में भी बना सकते हो। जैसे वेदों में है, तब वेदों से आप अपने पक्ष में भी उदाहरण दे सकते हो और विपक्ष में भी दे सकते हो उसी वेद से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और हमारा यही कहना है कि हमें उन कथाओं में नहीं जाना चाहिए, गया उसका ज़माना। अब लोग अनपढ़ नहीं हैं कि पंडित जी ने पौराणिक कथा बताई और वो भक्तिभाव से सुन रहा है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं जी। जैसे मैंने गरुड़ का जिक्र किया, तो गरुड़ पुराण है जो कि बोलते हैं कि जिस 13वीं से पहले, यानी जो डेथ के 13 दिन से बीच में पढ़ी जाती है और सिर्फ उसी समय पढ़ी जाती है। वैसे उसे पढ़ने को मना किया जाता है, अक्सर पंडित मना करते हैं। तो गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है और क्यों लिखी गई गरुड़ पुराण? देखो, गरुड़ पुराण का जब किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे घर में और जब हम उसको जला के आते हैं और जब तक उसका 12, 13, 16वें दिन पर, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर से 10 दिन पर, 12 दिन पर, 13 दिन पर, 16 दिन पर उसका एक करते हैं जिसको तेरही बोलते हैं, चाहे एकादशा बोलते हैं इत्यादि, जिस शुद्धि कहते हैं कई लोग। जब जला के आते हैं जब तक वो शुद्धि नहीं होती है, उस बीच के का जो समय है उसमें गरुड़ पुराण पढ़ने का एक प्राविधान है। इसलिए कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह आत्मा जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो जाती है तब तक उसी घर के आसपास वो मंडराती रहती है। उस आत्मा को सुनाने के लिए और घर के लोग बैठ करके तो वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है कि घर के लोगों के बहाने वो भी अदृश्य रूप से सुन लेता है। तो उस समय गरुड़ पुराण सुन लेने में कोई हर्जा नहीं है। वैसे तो जिसने अग्निदाह दिया है उसको, मृतक को, कायदे से तो उसी को गरुड़ पुराण खुद ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं पढ़ पाता, जैसे हम कानून नहीं जानते हैं तो कचहरी में जाके वकील कर लेते हैं, तो जब हम नहीं जानते हैं तो पंडित जी को बुला करके हम गरुड़ पुराण सुन लेते हैं। लेकिन उसमें कठिनाई आ जाती है कि पंडित की सात्विकता का सवाल आ जाता है। पंडित कितना शुद्ध है, सात्विक है, घर से उपवास करके आया कि नहीं आया, उसके भोजन जलपान इत्यादि की क्या व्यवस्था है, वो गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता। क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ हमको बहुत सात्विक तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वज की जो आत्मा वहाँ भटक रही है, सही शब्द प्रेत आत्मा है क्योंकि उस समय प्रेत योनि में है, उसको सुनाने के लिए करते हैं ताकि उसकी मुक्ति हो। तो उसकी मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ खुद ही करना चाहिए आदमी को। ना कर पाए तो किसी सात्विक ब्राह्मण या सात्विक किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसका पाठ कर सकता, उसकी तलाश करके हमको गरुड़ पुराण सुन लेना चाहिए, सुना देना चाहिए। कोई उसमें बुरी बात नहीं है। गरुड़ पुराण के अंदर है क्या? ऐसा क्या है कि उसी को सुनाया जाता है या सुना जाता है अंतिम समय में या जाने के बाद? देखो, गरुड़ पुराण में तमाम छोटी छोटी कथाएं हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कुछ विश्वसनीय है कुछ अविश्वसनीय है। उसका भी चूँकि वर्षों वर्षों से वो मामला चल रहा है, किसी व्यक्ति को उसका सार संक्षेप या उसकी अवैज्ञानिक बातों को हटा करके उसको वैज्ञानिक बातें लिखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब आज आपके बातचीत करने से फ़ायदा हुआ है कि हम खुद भी अब गरुड़ पुराण की तमाम अवैज्ञानिक बातों को हम लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हालांकि लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गरुड़ पुराण जो लिखा है वही लोग करेंगे, लेकिन उसमें से व्यर्थ की बातों को मेरे समझ से निकाल देना चाहिए। और जो हमारा प्रेत है उस समय, तो उस प्रेत को सुनाने के लिए और हम भी बैठते हैं ताकि हमारे बहाने वो भी सुन लेगा। सुना तो हम उसको रहे हैं और सुन ले रहे हैं हम भी। एक पंथ दो काज जिसको कहते हैं। देखो, 2 पुस्तकें ऐसी हैं, गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की, और एक है कर्म विपाक।
तो कर्म विपाक से हमको ये पता लगता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो गया, ये तो तुमको पता ही होगा, जन्म और मृत्यु दोनों में अशौच हो जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब भी घर में अशुद्धि हो जाती है, जब तक उसका कुछ छठी बरही इत्यादि न कर लें। इसी तरह से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दोनों दशा में शौच होता है। तो जब किसी का जन्म होता है तो हम कर्म विपाक के माध्यम से ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या था और यहाँ हमारे घर में उसका जन्म क्यों हुआ, उसका पता लगाया जा सकता है। कर्म विपाक के पुस्तक है, कभी देखना तुम, उससे पता लग जाएगा कि पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था और किस कारण से ये यहाँ पर आ करके ये जीव मतलब इस हमारे घर में किस कारण से आ गया, या जिसके घर में वो छोटा बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे छोटे बच्चे के जन्म का कारण कर्म विपाक से पता करते हैं, उसी प्रकार से जो मृत हो गया उसकी आत्मा की शांति के लिए और प्रेत जो उसका 10-12 दिन का जो समय है उसका ठीक से बीत जाए, उसके लिए हम धर्म पुराण सुनाते हैं। कर्म विपाक में और क्या ऐसा क्या है, मतलब कुछ नया आज पता चला? कर्म विपाक में क्या है कि वो कर्मों के आधार पर उसका एक विश्लेषण है। अच्छा। कि वो पिछले जन्म में क्या था, कैसे उसकी मृत्यु हुई। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु नहीं है, माने ईसाई मरते होंगे, मुसलमान मरते होंगे, हम लोग मरते नहीं हैं। हमारे यहाँ द एंड शब्द नहीं है, समाप्त नहीं है। हमारे यहाँ संपन्न, जैसे कोई ब्याह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो तुम कह दो कि उनका विवाह समाप्त हो गया, तो ये हंस देंगे लोग। विवाह संपन्न हो गया, सत्यनारायण व्रत की कथा संपन्न हो गई, दाह संस्कार संपन्न हो गया, ऐसा बोला जाए। ये नहीं कहा जाएगा कि दाह संस्कार समाप्त हो गया। अगर कहा जाएगा समाप्त हो गया तो ये माना जाएगा कि इसको कुछ पता नहीं। दाह संस्कार संपन्न हो गया, सत्यनारायण व्रत कथा संपन्न हो गई, इस प्रकार से। तो कर्म विभाग से क्या है कि पिछले जन्म में जो था, एक निरंतरता है हमारी ज़िंदगी, पिछले जन्म से इस जन्म में हम कर्म के अनुसार नया, अपने प्रारब्ध के अनुसार नया जन्म पाते रहते हैं। तो कर्म विभाग से पता लगता है कि पिछले जन्म में क्या था और किस कर्मों के फलस्वरूप यहाँ आया। गीता भी कहती है कि जैसे कर्म होंगे तो या तो श्रीमंतों के घर, श्रीमानों के घर जन्म लेगा, या किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के घर। जैसे एक ही व्यक्ति है, अंबानी के घर भी पैदा हो सकता है, टाटा बिरला के घर भी पैदा हो सकता है, किसी साधारण व्यक्ति के घर भी पैदा हो सकता है जहाँ भोजन के लिए कुछ न हो, और बहुत अमीर व्यक्ति के घर भी पैदा होता है। जिसके जैसे प्रारब्ध, जिसके जैसे कर्म, ऐसा हमारा हिंदू धर्म मानता है। जी। पितरों के लिए अगर मैं बात कहूँ तो पितरों का कई बार सपने में भी आते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ही बताऊँ तो मैंने खुद के दादाजी को मैंने कई बार अपने सपने में देखा है, और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी अपने ही परिवार के लोग, कभी किसी की माँ हो गई, बहन हो गई, बहू हो गई, मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई, पहले हो गई, लेकिन कभी सपने में दिखाई नहीं देते उनको। तो पितरों का आना शुभ होता है, कई लोग शुभ भी बोलते हैं, कई लोग अशुभ भी बोलते हैं। तो क्या होता है मतलब पितरों का सपनों में दिखना? देखिए, जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, लड़की है चाहे लड़का है, वो अपने पूर्वजों और पितर से अलग नहीं है हुआ। मानो हम तुम्हारा उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारे माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे। अब इसको तुम शाम तक कहते रहो, एक लगातार श्रृंखला आ रही है जिसकी वजह से तुम इस समय प्रकट दिखाई दे रही हो। हिंदी में शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति माने जो व्यक्त हो रहा है। आज इस दिन मर जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त हो जाएगा माने कहीं गया नहीं है वो। हमारे यहाँ तो मृत्यु है ही नहीं, अभी व्यक्त हो रहा है। जैसे मैं अभी व्यक्त हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था उसके पहले मैं नहीं दिखाई दे रहा था। जिस दिन मैं मर जाऊँगा उसके बाद नहीं दिखाई दूंगा। अभी मैं व्यक्त हो रहा हूँ, इसलिए मैं व्यक्ति हूँ। तो अभी तुम अपने परिवार में व्यक्त हो रही हो, तो तुम व्यक्ति हो। लेकिन तुम व्यक्त कैसे हो रही कि तुम्हारे पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज पीछे से वो एक श्रृंखला चली जाती है। और जब हम हरिद्वार गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही गंगा जी में जाते हैं तो हमारे पूर्वज और पितर और पूर्वज का एक अंतर समझ लो कि पितर उनको कहते हैं पिता, पितामह, प्रपितामह। ये हमारा पितर है, 3 है, और उसके ऊपर वाले पूर्वज हैं। और उन पूर्वजों की और इन पितरों की पूजा केवल श्राद्ध में ही नहीं, जब किसी का हम विवाह इत्यादि करते हैं, शुभ कार्य भी करते हैं, तब भी श्राद्ध किया जाता है। जब हम अपने बेटे बेटी का ब्याह करते हैं
तब भी श्राद्ध किया जाता है। उसको नांदी मुख श्राद्ध और कई प्रकार से कहते हैं। क्यों? मान लो कि किसी लड़के का घर में ब्याह हुआ, तो उसके पिताजी जीवित हैं, पिताजी को कुर्ता पजामा बना दिया गया। दादाजी जीवित हैं, उनको भी धोती कुर्ता दे दी गई। लेकिन उसके ऊपर वाले जो नहीं जीवित हैं, तो उनके लिए हम कुछ पिंडदान वगैरह करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पोते का ब्याह हो रहा है। भले वो नहीं देख पा रहे, तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख रहे हैं। वो व्यक्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप से वो देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं, तो जो जीवित हैं उनके लिए कुछ खाना पीना दिया जा रहा है, कुर्ता पजामा दिया जा रहा है। लेकिन जो नहीं जो दृश्य नहीं है, उनके लिए पिंडदान इत्यादि उनका श्राद्ध किया जा रहा है। तो आज अगर हम ये बोल रहे हैं, तो हमारे सैकड़ों पूर्वज कहीं गए नहीं हैं, हमारे इसी रक्त में वो समाहित है, उसी रक्त में समाहित हैं। अब वो पूर्वज हमारा नुकसान करेंगे, जिसको पितृदोष इत्यादि कहते हैं, वो उस रूप में नहीं लगता जैसे दुनिया मनाती है। पितृदोष ऐसे नहीं लगता। पितृदोष ऐसे लगता है कि जैसे मान लो कोई लड़का अपने पिता की बात नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि वो पिता का आज्ञाकारी, पिता भी हो सकता है शराब पीता हो, पिता भी अनुचित काम करता हो, पिता भी खेत बेच देता हो, मकान बेच देता हो। दोनों का ठीक रहना जरूरी है। लेकिन एक मान लो, जैसे कहा जाता है ना, हिसाब में मान लो मूलधन 100 है, माने कि पिता आपका ठीक है और लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, या बहुएं सास के साथ आजकल दुर्व्यवहार कर रही हैं, अक्सर देखा जा रहा है। तो जब दुर्व्यवहार करती हैं, तो पिता और जो सास है वो उनका कोई प्रत्युत्तर तो नहीं दे सकती, लेकिन इस परिस्थिति में उसको पितृदोष लगता है। अब लड़का कितना भी लायक होगा, लेकिन अगर वो अपने पिता का अपमान करता है तो इंटरव्यू में जाके छट जाएगा। इसी तरह से बहू जो है, जो अपनी सास का अपमान कर रही है, तो जब उस बहू का लड़का जो पैदा हुआ, वो खूब पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, लोग कहेंगे अरे तो बहुत ही लायक लड़का है, तो वो IAS का रिटर्न निकाल लेगा और इंटरव्यू में छट जाएगा। इसको कहते हैं पितृदोष। ये पितृदोष बहुत बड़ा घातक है। और बाकी जो पितृदोष हो रहा है, जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं और दान वान ले रहे हैं, उस पितृदोष का कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों की आलोचना, टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पितृदोष का कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपके पिता हैं, दादाजी हैं, तो आपका नुकसान कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बल्कि जब आप अपने जीवित पिता का अपमान करते हो, अपनी जीवित सास का अपमान करते हो, जीवित माँ का अपमान करते हो, तो कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उसको ठेस लगती है, उसे तुम्हारा नुकसान होता है। और सपने में आना कोई बुरी बात नहीं है। सपने में अच्छी बातें भी आती हैं और बुरी भी बात आती हैं। सपना जो है, अपने को रिकॉल करने का 2 चीज़ें कही जाती हैं हमारे भारतीय वाङ्मय में, एक स्मरण और एक विस्मरण। स्मरण बहुत अच्छी बात है। जो जीवन में अच्छी बातें हैं उन्हें हमें स्मरण करना चाहिए, और जो खराब बातें, किसी ने अनुचित बात कही, किसी ने हमारा अपमान किया, तो उसको हमें विस्मृत कर देना चाहिए। अब मान लो किसी ने हमारा बहुत ज़्यादा अपमान किया, हमने उसका विस्मरण कर दिया, लेकिन जो अंदर क्रोध और आवेश होता है, तो सपने में आकर के थोड़ा सा हिसाब किताब उसका बराबर हो जाता है, ताकि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे। भगवान ने मनुष्य का शरीर और ये दुनिया बहुत ही अच्छी बना रखी है। अगर हम सोच समझ के अपनी ज़िंदगी बिताएं तो जी। कई बार बोला जाता है कि जैसे पितरों को, जैसे अगर वो सपने में आ रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आता है कि कुछ मांग रहा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि यथाशीघ्र अपने उस पूर्वज को ले जा करके बिठा दे, उसकी आत्मा को। गया, ये 4 जगह इसलिए बताया कि हो सकता है आपके घर से गया नज़दीक हो, काशी नज़दीक हो, हरिद्वार नज़दीक हो, या जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमारे लिए बद्रीनाथ जी नज़दीक है। इस 4 में कहीं बैठा देना चाहिए। और बैठाने का ही सिस्टम है कि पिता को तो आप बाद में बैठाओगे, पहले अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, मामा मामी, या घर में जितने लोग भी उसके पहले मर गए हैं, जितने जानवर, कुत्ता बिल्ली, काकरोच, सांप बिच्छू, सबको बिठाने के बाद अंत में पिता को बिठाया जाता है। ऐसी है हमारी हिंदू संस्कृति कि जिसमें जो अपना व्यक्ति है उसका नंबर बाद में लगता है। आज जो अन्य लोग हैं उनको पहले हम उनको स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं,
और वहाँ हम उनका श्राद्ध कर देते हैं। तो आपने बोला कि जैसे चाचा चाची फूफा फूफी को, लेकिन उनके अपने बच्चे भी हैं, वो भी उनका तर्पण करते हैं या फिर उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो क्या ये जो चाचा चाची वाला जो करना है वो सही है? अपने बच्चे हैं लेकिन वो हमारा चाचा है, वो हमारा ताऊ है, वो हमारी फूफा है, हमारा भी रिश्ता है उससे। वो करें ना करें, लेकिन जब हम अपने पिता का करने के लिए जाएंगे तो वो देखेगा। जैसे माने कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, या मानो कि दो भाई साथ साथ रहते हैं, घर का बंटवारा हो गया है और तुम्हारे घर में हलवा बन रहा है या तुम्हारे घर में कुछ पूड़ी वगैरह या पकौड़ी बन रही है, तो जो दूसरे भाई के बच्चे हैं उनके अंदर भी महक जाएगी, तो उनको भी मन करेगा कि हमको मिलता तो अच्छा था। तो अच्छा गृहिणी या अच्छा आदमी कौन है? जो बनाए और पहले उनको भेज दे। तो इसी तरह से जब हम उनको बिठाने जाते हैं या उनका श्राद्ध करने जाते हैं, श्राद्ध तर्पण बद्रीनाथ जी में चाहे कहीं, तो पहले उनको करना पड़ता है। अगर दो घर हैं, दो चूल्हे हैं और हमारे घर में बढ़िया चीज़ बन रही, तो उसका छोटा बच्चे का तो मन करेगा ना। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन में भी जो अच्छे लोग हैं तो आसपास वालों से पूछ लेते हैं। आज छोटा बच्चा है तो उसको कह देते हैं कि तुम बिस्किट लोगे, बिस्किट खाने से पहले, मूंगफली खाने से पहले पूछ लेते हैं। पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है। बच्चा उसके लिए, तुम खाओगे तो उसको देखेगा ही, और देखेगा तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि कोई भी चीज़ खाना छिप के खाना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये है कि खाना छिप के खाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं वो उसको दृष्टि दोष लग जाता है। तो दृष्टि दोष लग जाता है तो इसलिए हमें खाना छिप के खाना चाहिए, और नहीं तो जितने लोग देख रहे हैं उनको दे करके खाना चाहिए, नहीं तो दृष्टि दोष लग जाएगा, वो खाना हमको लगेगा नहीं। जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा, आप बिस्किट खा रहे, कुत्ते को नहीं दे रहे, तब कुत्ते को आधा बिस्किट दे दो फिर खाओ, नहीं तो कुत्ते का दृष्टि दोष लग गया आपको। तो अगर कुत्ते का दृष्टि दोष लग सकता है तो मनुष्य और मनुष्य का दृष्टि दोष कैसे नहीं लगे? जैसे आपने दृष्टि दोष बोला, ऐसे और कोई दोष भी होते हैं? हाँ, कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं भोजन में। जैसे पहली अशुद्धि तो ये है कि भोजन जो हम करते हैं, हालांकि आज का ये विषय नहीं है, लेकिन भोजन जो हम करते हैं वो हमारी शुद्ध कमाई का होना चाहिए। तो यदि हम किसी भी प्रकार से रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अनुचित आचरण करते हैं, अनुचित तरीके से धन कमा के ला के भोजन कर रहे हैं, तो भोजन तो वैसे ही अशुद्ध होगा। शुद्ध तरीके से पकाया जाना चाहिए। भोजन आम तौर से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहू पकाती हैं, उसमें श्रद्धा भी होती है, शुद्ध तरीके से पकाती हैं। लेकिन जब हम होटल में खाना खाते हैं, कहीं अन्यत्र जगह खाना खाने जाते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। चलिए, अब आपके पास भोजन आ गया, वहाँ तक तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कैसे वो भोजन आया, आपके सामने भोजन आ गया, कैसा भी है भोजन, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं तो उनके दृष्टि दोष से तो आपको बचना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं। जैसे आप खाना बनाना नहीं जानते हैं या आप कहीं गए, आप होटल में खाना खा रहे हैं, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं तो उनके दृष्टि दोष से बचना ही पड़ेगा। आप पंजाबियों को देखिए, पंजाबी अक्सर कोई चीज़ खाना खाने से पहले जितने लोग बैठे होंगे उनसे पूछेगा ज़रूर कि बादशाह ले लो, वो जानता आप नहीं लेंगे, लेकिन इतना पूछ लेने से दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। आपने पितृ का प्रेत बोला कि प्रेत भी बनते हैं, तो ये पितृ हैं जो कि प्रेत में तब्दील हो जाते हैं। अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो प्रेत कैसे बन जाते हैं पितृ? प्रेत वैसे तो केवल वो 11-12 दिन के रहते हैं, उसके बाद प्रेत उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या है कि मृत्यु जो होनी चाहिए, तो मृत्यु का एक मंत्र है, वायुर्मनिलम मृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो अस्मर कृतम अस्मर कृतम अस्मर। मृत्यु के क्षण में ऋषि प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जब मेरे प्राण निकलें, तो जिस समय मेरे प्राण निकलें तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। क्यों कहता है तुम मेरा स्मरण कर लेना? कि आम तौर से मृत्यु के समय आदमी बेहोश हो जाता है, चेतना उसकी चली जाती है, और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मरते समय आदमी का ध्यान भगवान में नहीं जाता, 9 जगह भटकता है। कहाँ कहाँ भटकता है? उनमें कहा कि मृत्यु के समय
व्यक्ति का ध्यान 9 जगह भटकता है, गोस्वामी जी ने उस पर एक चौपाई लिखी है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 9 जगह उसका ध्यान भटकता है। आप कहते हैं कि बाबूजी कुछ पहचान नहीं पा रहे हैं, बेहोश हैं, लेकिन बाबूजी का ध्यान कहाँ भटक रहा है मरते समय? जननी, मेरी माँ ऐसी थी। आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अचेतन में उनको अपनी माँ का स्मरण आ रहा है। जनक, मेरे पिता ऐसे थे मृत्यु के क्षण में। जननी जनक बंधु, मेरे भाई लोग ऐसे थे। सुत, मेरा बेटा मेरे मरने के बाद क्या करेगा। दारा, मेरी पत्नी का क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, मैं तो मर ही रहा हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन, मेरा शरीर इतना बढ़िया था, मैं फलाना पद पर काम करता था, इतना सुंदर था। रुपए, मेरे इस रुपए का क्या होगा जो बैंक में जमा है। तन धन भवन, मेरे मकान, इतना बड़ा बढ़िया मकान मैंने बनाया। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सुहृद जन, जिनके बीच मेरी ज़िंदगी, या जो मेरे मित्रगण हैं, कितने अच्छे थे वो लोग। और परिवारा माने, परिवार माने फैमिली नहीं, फैमिली का हिंदी शब्द परिवार नहीं। परिवार का मतलब होता है वार माने दिन, अपरि माने घिरा हुआ। जिनके बीच हमारा दिन बीत रहा है वो हमारे परिवार हैं। अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर परिवार नहीं है। जैसे अभी ये लड़का बैठा हुआ है, ये हमारा परिवार है। अभी तुम हमारा परिवार हो, तुम्हारी बेटी हो, हमारा बेटा है। तो परिवार का बहुत व्यापक स्वरूप। ये 9 जगह ध्यान भटकता है, भगवान पर ध्यान नहीं जाता। भगवान पर बिरले लोगों का ध्यान जाता है। जैसे गांधी जी जब मरे तो गांधी जी ने कहा हे राम, तो गांधी जी उसके पहले 20 साल तक राममय हो चुके थे, परमात्मा में आत्मनिष्ठ हो चुके थे, इसलिए वो हे राम कह पाए। नहीं तो अंत समय भगवान का नाम या राम का नाम मुँह से निकलता नहीं है। बाद में जब वो अर्थी ले जाई जाती है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, ऐसे बोलते हैं। उस बात से बचने के लिए ऋषि प्रार्थना करता है मृत्यु के समय कि वायुर मनिलम मृत मथेदम, हे भगवान, ये 5 तत्व से रचित ये जो शरीर है, ये अब छूटने का समय आ गया। भस्मांतम शरीरम, जैसे ही मैं मरूंगा तो भस्म के लिए ले जाया जाएगा, जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए। तो जब जलाने के लिए ले जाएगा, देखो कितनी अच्छी बात कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहता। वो कहता है हे भगवान, ओम कृतो स्मर कृतो स्मर, हे भगवान मेरा स्मरण करना, हे प्रभु मेरा स्मरण करना। क्योंकि मैं तो कोमा में जा सकता हूँ, अचेत हो सकता हूँ, पता नहीं मैं स्मरण कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन तुम तो मेरा स्मरण कर सकते हो ना। मैं बेहोश हूँ ना, तुम तो स्मरण कर सकते हो। आज जब तुम 4 बार कहता है ओम कृतो स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर कृतम स्मरण, स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु, स्मरण करना प्रभु। और क्यों कर लेना? वो कहता है इसलिए कर लेना कि अब जब मेरा शरीर जलाया जाएगा तो ये 5 तत्व जो हैं जब जलाए जाएंगे तो ये ऐसे बिखरेंगे, ऐसे अग्नि जल वायु। तब मैं तो सारा जीवन का पापी रहा, जाने अनजाने मैंने ढेर सारे पाप किए। आज अगर मैं इसी पापी हालत में जलाया जाता हूँ तब मेरे शरीर से जो अग्नि निकलेगी वो पवित्र होगी। जब अपवित्र शरीर जलाया जाएगा तो अग्नि अपवित्र निकलेगी, वायु अपवित्र निकलेगी, जल अपवित्र होगा, उसकी राख अपवित्र होगी। और मेरे वजह से मेरे देश की धरती और मेरी नदी, मेरा वायुमंडल अपवित्र हो जाएगा। लेकिन जब तुम स्मरण करोगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आज जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तो जब मेरी पवित्र शरीर जलाई जाएगी तो उसमें से जो चीज़ें निकलेंगी वो पवित्र ही होंगी। तो इसलिए तुम मेरे वजह से नहीं, इस बात के लिए तुम मेरा स्मरण कर लेना कि मेरे वजह से मेरे देश की धरती जल वायु वो पवित्र न हो, वो पवित्र ही रहे। इसलिए हे भगवान मेरा स्मरण कर लेना, स्मरण कर लेना, स्मरण कर लेना। जी, तो आपने अंतिम यात्रा की तरफ जिसको बताया, लेकिन एक चीज़ जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कही जाती है कि आपका जो शरीर है वो भले ही कुछ क्षण का हो लेकिन आत्मा अमर है। जैसे आपने कहा कि मरते नहीं हैं हम तो वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लेती है। तो जब हमारा शरीर, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है तो हम पितृपक्ष क्यों मना रहे हैं, क्यों हम श्राद्ध कर रहे हैं? क्योंकि उस आत्मा ने तो शायद कोई और जीवन ले लिया। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। ऐसा है कि हिंदू धर्म में ढेर सारे मतांतर हैं। तो जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट है वो वेदांत का है।
वो वेदांत का है। जैसे हम कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ परमात्मा ही है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत और जगत से परे अभी अगर कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा है। तो इसमें क्या मरना और क्या जीना, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारा प्रश्न वाला तो ये है कि सही है, उसके लिए श्राद्ध इत्यादि का क्या करना। लेकिन उसी हिंदू धर्म में जो कर्म कांड है, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कई स्टेज पर लोग निवास कर रहे हैं, तो कई लोग जो बेसिक स्टेज पर हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँचे, जिनकी सचमुच जिनकी मुक्ति नहीं हुई, उनके लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये कर्मकांड और श्राद्ध इत्यादि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। और जहाँ तक जीवन और मृत्यु का सवाल है, हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, हर क्षण। जैसे तुम जब ही अभी हमारे घर आई थी, तो वो क्षण तुम्हारे जीवन का मृत्यु हो गया। तुम अगर हमसे पूछो कि पंडित जी आप जिंदा हैं, तो ये झूठ है, मर गया मैं। हाँ, तुम कहो मर गए तो ये भी झूठ है, अभी मैं जिंदा हूँ। मृत्यु और जीवन की एक श्रृंखला यूँ चल रही है। अभी जो शब्द कहे वो मृत हो गए, अभी मैं नया शब्द बोलूँगा तो इसका मतलब मैं जीवित हूँ। तो ये एक श्रृंखला सी है। जब ये रुकेगी तो तुमको याद होगा मैंने कहा व्यक्त हो रहा हूँ अभी मैं, तो मैं अव्यक्त हो जाऊँगा। तो इसी तरह से व्यक्त और अव्यक्त की भी एक श्रृंखला है, उसको परमात्मा देखता है, हम नहीं देख पाते। लेकिन जैसे बहुत पहले टेलीविज़न जब तक नहीं आया था, तो हम नहीं सोच पाते थे कि कैसे कोई लाइव देख लेगा। हम बचपन में जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, तब तक टेलीविज़न आया था ना, तो वो जो अपराधी होता था वो लाइव देख लेता था कि हमारे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। आज हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं या संसद में क्या हो रहा है। तो जो देखने वाला है, जो परमात्मा जो देख रहा है, और अंततः हमारे में कौन बोल रहा है? हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं। वह देख रहा है तो हम देख रहे हैं, वह सुन रहा है तो सुन रहे हैं, वह बोल रहा है तो बोल रहे हैं, वह चल रहा है तो हम चल रहे हैं। उसी के आधार पर चल रहे हैं। यह संसार परमात्मा के आधार पर चल रहा है। अगर वह ना हो अभी तो हम बोल नहीं पाएंगे। और चूँकि जैसे धागे से कपड़ा बनता है, जैसे तुम ख्याल करो कि रुई से धागा बना और धागे से कपड़ा बन गया, तो धागे से कपड़ा बन गया तो कपड़े में धागा मौजूद है, धागे में रुई मौजूद है। दूध से दही बन गई तो दूध दही में मौजूद है। घी बन गया तो उसमें मौजूद है। इस तरह से स्वरूप बदलता रहता है, हम कहीं जाते नहीं। हमारे मिटाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं और परमात्मा के अंश होने की वजह कोई ऐसा कोई उपाय ही नहीं जिससे हमें मिटाया जा सके। हम रहेंगे किसी न किसी रूप में, जिसको कबीर ने कहा, कबीरदास ने, हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो तुमने जो कहा कि नहीं करना चाहिए, जो इस तथ्य को समझ ले उसको श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कबीर कहते हैं, हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जिसको मिल गया, आज इसको नहीं मिला, जो अभी यहीं चक्कर काट रहा है, जिसको ठीक से गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, उसको करना पड़ता है। जैसे मंदिर हैं तो मंदिर नर्सरी के लिए हैं। मंदिर किसको जाने की ज़रूरत है? जिसको अभी पूरे तौर से जिसको समझ नहीं है। अब हम बुजुर्ग हो गए हों, आज भी हम ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं तो लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस एज में आ करके हमें परमात्मा सिद्ध हो जाना चाहिए। वो छोटे बच्चों की है आरती, ओम जय जगदीश हरे, हमारे लिए नहीं है। जो ध्यावे फल पावे, तो जो नहीं ध्याएगा वो फल नहीं पाएगा क्या? तुम ना ध्या के देखो ना, नास्तिकों को फल नहीं मिल रहा है क्या? जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, ये कोई बात हुई क्या? अरे जो नहीं ध्याएगा वो भी फल पाएगा भाई। भगवान जो है वो इस सृष्टि के नियामक हैं। तुम मानो न मानो हैं, तुम मानो न मानो कर रहे हैं। तुम आरती गाओ ना गाओ, तुम गंगा जी जाओ ना जाओ, तुम श्राद्ध करो ना करो, भगवान तो हर दशा, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें चित्त शुद्धि के लिए होती हैं कि हमारी चित्त शुद्धि हो, आम समाज के प्रति अच्छे से व्यवहार कर पाएँ, सबके प्रति अपने कर्तव्य कर पाएँ। जैसे तुमने क्यों कहा कि चाचा चाची का हम क्यों करें? अब एक ऐसा समय आ गया चाचा चाची को हम अपना समझ ही नहीं रहे, ताऊ ताई को।
अरे हमारे ही हैं भाई। जैसे एक जिलाधिकारी होता है, एक अपर जिलाधिकारी होता है, वैसे हमारा पिता उप पिता है, वो अपर पिता है, वो अपर चाची है, वो अपर ताई है, वो हमारी ही है वो। जी जी। जैसे हम मृत्यु का नाम लेते हैं तो मृत्यु के जो देवता हैं जिन्हें शिव का नाम बोलते हैं, मृत्यु से जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ शिव जाते हैं। चाहे वो शमशान हो, जिस राख को लोग गंगा में बहा देते हैं, अपनों की राख तक लोग घर में नहीं रखते, उसे बहा देते हैं, उसको शिव जी अपने ऊपर धारण करते हैं, उसको रमा के घूमते हैं। तो जब मृत्यु की बात आती है तो शिव का जिक्र ज़रूर आता है। तो आप शिव भक्त भी हैं, तो शिव जी का मृत्यु से क्या नाता है, ज़रा आप इस पर थोड़ा पाए। देखो, शिव का नाता मृत्यु से ज़्यादा जीवन से है। जिसने जीवन को ठीक से समझा वो मृत्यु को समझ लेगा। आज जिसने मृत्यु को समझ लिया उसको जीवन जीना आ जाएगा। तो शिव एक ऐसे देवता हैं जो आदि देवता हैं और जिनके यहाँ जाने में कोई खर्च नहीं लगता। आप एक लोटा जल चढ़ा दो, काली माता के मंदिर में जाओगे, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओगे तो कुछ आपको ऐसे चढ़ावा ले जाना पड़ेगा। और भगवान शंकर क्या नहीं लगेगा, वो गृहस्थ देवता भी हैं, उनके पास पत्नी भी है, बेटे भी हैं, और माने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हो और विरक्त भी हैं, जीवन में होते हुए भी विरक्त हैं वो। और वो मृत्यु के भी देवता हैं, संहार के देवता हैं शिव, हमारे भगवान शंकर। अब मृत्यु के देवता हैं, संहारक हैं, और संहार भी बहुत ज़रूरी है। अब तुमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मरने वाले लोगों को देखो तुम जाके, जो आसन्न मृत्यु जिनकी है, जो मर रहे हैं। मृत्यु बहुत ही करुणामय, बहुत ही उदार है। मृत्यु आदमी को तमाम प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाती है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है या रोग से ग्रसित हो जाता है तो अपने आप कहता है भगवान हमको बुला लो। तुम बहुत लोगों से मिली होगी जिन्होंने कहा होगा भगवान हमको बुला लो। अब हमारी मृत्यु आ जाती, बहुत अच्छा। वो इंतज़ार करते रहते हैं कब हमारी मृत्यु आए और हमें उससे छुटकारा मिले। तो मृत्यु बहुत ही, मृत्यु माँ है, करुणा है, उसी की गोद में हमको जाना है। और मृत्यु और अच्छा कुछ नहीं, वो रिटर्न टिकट है। जैसे रेल से हम कहीं जाते हैं तो रिटर्न टिकट करा के, और कन्फर्म टिकट है कि आपको जाना ही है, तो रिटर्न टिकट भी है आपके पास, कन्फर्म टिकट भी है। उसमें केवल एक बात समझने वाली है, भगवान शंकर तो उसके देवता हैं ही मृत्यु के, क्योंकि मरने के बाद का चार्ज उनके पास है, लेकिन मरने के बाद का चार्ज वो स्वयं अपने पास नहीं रखते। तो सूर्य है, तो सूर्य आपको लगता है जैसे भारत में डूब गया, लेकिन सूर्य कभी नहीं डूबता। सूर्य हमेशा कहीं न कहीं उदय रहता है। भारत में अब शाम हो रही है थोड़ी देर में, लेकिन कहीं वो उदय हो रहा होगा। सूर्य के दो पुत्र हैं, शनि और यम। दोनों का अपने पिता से अच्छा संबंध नहीं है। यम मरने के बाद का नियामक है और शनि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक का वो नियामक है। जब तक हम जीवित रहते हैं, मृत्यु के बाद तुरंत चार्ज जम को हो जाता है। ये दोनों न्याय के देवता हैं। ये बिल्कुल ही कोई बेईमानी नहीं करते। जैसा आपका कर्म, जैसा आपका प्रारब्ध, उस प्रकार से फैसला करते हैं। और शनि महाराज जो हैं हमारे जीते जी, शनि जितने अच्छी स्थिति में हमारे ऊपर हों, उतना अधिक सुख समृद्धि से हम रहेंगे। आज शनि अगर हमारे डाउन चले जाएं, बहुत निम्न स्थिति में चले जाएं, तो हम अपने आगे का रखा खाना भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शनि की पूजा करो या अंगूठी पहन लो या घोड़े के नाल की अंगूठी पहनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या शनि के मंदिर में जाकर तुम पूजा पाठ करो, मेरे समझ से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि शनि हमारे कोई ऐसे घूस लेने वाले कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है कि घूस लेके खुश हो जाएंगे। उनका ड्रेस काला है और वो न्याय के देवता हैं। वो जैसा तुम्हारा काम वैसा उनका दंड, उसी हिसाब से देना लेना पिछले प्रारब्ध के हिसाब से इस जीवन में मिलता है। आज जैसा हम कर्म अभी कर रहे हैं, उन संचित कर्मों के हिसाब से हमें अगला जन्म मिल जाता है। बड़ी न्यायपूर्ण व्यवस्था भगवान की है, उसमें कतई किसी प्रकार का अन्याय नहीं। अभी हम शिव जी के बारे में बात कर रहे थे, आप ज्योतिष भी हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बात करेंगे, ग्रहों के बारे में, जैसे आपने अभी शनिदेव के बारे में बताया। तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे मृत्यु की हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि काशी में मृत्यु हो जाए तो सीधा शिवलोक जाते हैं, या शिव जी अपने साथ उन्हें मुक्ति दे देते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तो इसमें क्या, कितना सच है, क्या है, क्या साइंटिफिक, क्या रीज़न, क्या?
इस पृथ्वी पर काशी के नाथ विश्वनाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका निवास है वहाँ पर। आज चूँकि मृत्यु के देवता हैं तो काशी में मरने वाले की ऐसा माना जाता है कि मृत्यु मनोमुक्ति मुक्ति हो जाती है। और देश में हजारों हजारों लोग, पहले लाखों लाखों लोग, इस समय हजारों हजारों लोग हर साल काशी जाते हैं मरने के लिए। मैं भी एक सज्जन को लेकर के गया, लेकिन वो नहीं मर पाए वहाँ। उनको लेके मैं वापस आ गया। वो बड़े ज्योतिषी थे और उन्होंने अपनी तिथि निकाल रखी थी, फलाने दिन के मर जाएंगे, लेकिन वो मरे नहीं उस तिथि पर। हालांकि वो बड़े ज्योतिषी थे और इतने बड़े ज्योतिषी थे कि बलराम जाखड़, दिग्विजय सिंह, ये लोग उनके शिष्य थे और उन्होंने अपना निकाल रखा था फलाने तिथि को मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मरे और ठीक हो गए चले आए। ये ज्योतिष की एक सीमा भी बता रहा हूँ तुमको बिना किसी उसके। लेकिन काशी ही नहीं, 7 पुरियाँ हैं जहाँ मरने पर भी आदमी मुक्त हो जाता है। उज्जैन है, मथुरा है, हरिद्वार का कनखल है, हरिद्वार नहीं कनखल, और ज्वालापुर हरिद्वार मरेगा तो नहीं, कनखल। और उज्जैन है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या जी है, ऐसे 7 पुरियाँ हैं। कांची कामकोटी है, 7 पुरियाँ हैं जहाँ की मरने पर मुक्ति हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल काशी में ही, अगर कोई हरिद्वार कनखल में भी तो वहाँ भी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। अगर तीर्थ में है तब भी मुक्ति हो जाएगी, धाम में है तब भी मुक्ति हो जाएगी। धाम किसको कहते हैं? जैसे बद्रीनाथ जी धाम है, वैसे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ भी धाम है। वहाँ कोई मर जाएगा मुक्ति हो जाएगी, रामेश्वरम में मर जाएगा, द्वारका में मर जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तीर्थ में अगर मर जाए, तीर्थ उसको कहते हैं जो नदी के तट पर बसा हुआ, जैसे हरिद्वार है, जैसे अयोध्या है, जैसे काशी है। तो तीर्थ में भी मरेगा तो मुक्ति हो जाएगी, केवल काशी में ही नहीं है। लेकिन तुमको ध्यान होगा कबीर ने इसको चैलेंज किया था और कबीर मगहर में जाके मरे। और कबीर ने लिखा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, कि अगर मैं काशी में मरता हूँ तो राम का एहसान किस बात का। तो अभी हमने तुम्हें मृत्यु का मंत्र सुनाया, तो अगर उच्च स्तर, उच्च पृष्ठभूमि पर जाओ तो यदि हमारी चित्त शुद्धि है, हम भगवान को आत्मसात कर रखे हैं, तो हम कहीं भी होंगे। इस ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जब इस कण कण में भगवान का वास है तो काशी ही मुक्ति के लिए एक स्थान है। मैं ऐसा नहीं मानता। और वेद व्यास भगवान ने लिखा, जब वो सारे ग्रंथ लिख ले गए और जब उन्होंने श्रीमद् भागवत भी लिख लिया, तो उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे 3 बात का क्षमा मांगता हूँ। पहला कि आप अरूप थे, आपका हमने रूप दर्शन किया, मतलब आपका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन हमने आपके एक रूप की कल्पना की। आप घट घट में व्याप्त हैं, लेकिन हमने स्थान विशेष में आपकी कल्पना की। जैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन हमने कहा कि बद्रीनाथ जी में हैं वो। तो उन्होंने कहा ये मुझसे अपराध हो गया। अरे भाई, तुम बद्रीनाथ जी में हो और देहरादून में नहीं हो क्या? क्लेमेंट टाउन में नहीं हो? होती। और तो एक तो तुम अरूप हो, तुम्हारे रूप की मैंने कल्पना की। तुम घट घट व्यापी हो, स्थान विशेष में मैंने तुम्हें कहा। फिर तुम अनिर्वचनीय हो, अब मैंने तुम्हारा गुणगान किया। तुम्हारा गुणगान किया ही नहीं जा सकता। और मैंने श्रीमद् भागवत लिख करके और तरह तरह के ग्रंथ लिख करके तुम्हारा गुणगान किया। तुम्हारा गुणगान हो ही नहीं सकता, मैंने गुणगान किया। ये 3 अपराध मुझसे हुए हैं, ये 3 क्षमा करना। तो अगर भगवान वेद व्यास की बात से लोगों, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि काशी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी स्थान विशेष की ज़रूरत नहीं है। कबीर ने उसको सिद्ध करके भी दिखाया। वो हमेशा काशी में रहे और मरने के टाइम में मगहर चले गए। मैं किसी बात का न खंडन कर रहा हूँ और न उसका विरोध कर रहा हूँ। जो वास्तविक स्थिति वो बताया। काशी में लोग आज भी मरने के लिए लाखों लाख लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग उत्तराखंड वाले, हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम कनखल चले जाएं, हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि देहरादून में हमारी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन हमें चित्त शुद्धि करनी पड़े। हमें मन से, वचन से, विषय से, कर्म से, हमें शून्य भेदभाव के हिसाब से हमें इस पृथ्वी पर रहना होगा। अपने ही पौत्र पुत्र के लिए नहीं, दूसरे के पौत्र और पुत्र को भी मृत्यु के समय अगर हमने अपना पौत्र और पुत्र समझा तो हमारी मुक्ति होगी निश्चय ही।
और अगर हमारी सांस अपने ही पुत्र और पौत्र और परिवार में अटकी हुई है, तो हमने बताया ना कि 9 जगह ध्यान भटकता है, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। वही प्रेत सपने में आके मांगेगा जो तुमने कह रखा था। और जो इस 9 बातों से मुक्त हो गया, कहाँ से? जननी जनक बंधु से। अरे कोई माता पिता हमारा हो ही नहीं सकता। अगर माता पिता है तो एक चींटी का बच्चा पैदा करके दिखा देना। अगर कोई पिता हो सकता है तो एक चींटी का बच्चा पैदा करके दिखा दे। हर जगह भगवान शामिल हैं, तभी कोई हमारा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है। तो बिना भगवान के कुछ नहीं हो रहा, इत्यादि इत्यादि। मृत्यु के समय अगर हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और हम भगवान को अपने को समर्पित करते हैं, तो किसी स्थान विशेष के लिए कोई आग्रह नहीं रह जाएगा। और जो कि वेद व्यास ने कह भी दिया कि हमने तुम्हें स्थान विशेष पर सीमित बताया, हमें तुम्हें आरूप थे, तुम्हारा एक रूप। जैसे भगवान शंकर का क्या रूप हो सकता है, विष्णु का क्या रूप हो सकता है, काली माता का क्या रूप हो सकता है, किसी ने देखा क्या? लेकिन उसका एक चित्र, एक फोटो मंदिरों में बना रखे हैं। तो क्या है वो दुकानें हैं, वहाँ तुम जाओगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं। तुम जाके मंदिर परिक्रमा करके देख लो, या जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछ लो तुमको कुछ मिला है। भ्रम है वो, विभ्रम है वो। लेकिन कई स्टेज है, ये हमें समझना चाहिए कि हिंदू धर्म के कई स्टेज हैं। तो जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए बहुत ज़रूरी है मंदिर, नर्सरी केजी है वो। लेकिन अगर वो वृद्धावस्था तक, मरने के समय तक वहीं चक्कर लगा रहा है, तो कहीं उसके दिमाग में गड़बड़ी है, उसके सोच समझ में गड़बड़ी है। तो ज्योतिष की चलिए हम बात करते हैं। तो ज्योतिष में ग्रहों का चाल हमेशा मायने रखती है। हर ग्रह की अपनी खासियत होती है। हर वो जैसे बोलते हैं, अगर आम भाषा में बोलते हैं वर्किंग स्टाइल बोलते हैं, हर ग्रह अपने तरीके से काम करता है। तो कौन कौन से ग्रह हैं जो किस किस तरीके से, जैसे आपने शनिदेव का बोला कि वो कर्म के देवता हैं, वो कर्म को निर्धारित करते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से आपको जीते जी आपको पूरा सजा होगी या फल होगा वो देंगे। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रह किस तरीके से काम करते हैं? देखो, पहली बात कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कुंडली का निरूपण करता हूँ, कुंडली के आधार पर बताता हूँ। मैं हाथ नहीं देखता और ज्योतिषी नहीं। ज्योतिष विज्ञान के लिए कहा गया है, ज्योतिष मौसम विज्ञान और सांख्यिकी जो संख्या विज्ञान, आंकड़े, ये तीनों झूठ कहे गए हैं, महान झूठ है। ज्योतिष महान झूठ है। अगर ज्योतिष इतना ही है तो वो पहले क्यों नहीं बता देते कि अब क्या हो जाएगा? मैं कुंडली के आधार पर ही चीज़ें बताता हूँ। और मैं ज्योतिषियों के बारे में पूरा उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं उनके लिए कोई अनुचित बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुंडली से क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैश होती है। जैसे चैनल में न्यूज़ ऊपर आती रहती है और नीचे फ्लैश होता रहता है समाचार, उसी तरह से जो कुंडली का जानकार है वो कुंडली देख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात बता देगा। लेकिन वो बात तब सही होगी जब 3 टाइम वेरिफिकेशन हो जाए। जैसे माने कि अमुक जातक फलां तारीख को मर जाएगा, तो अमुक जातक अगर फलां तारीख को मर जाएगा तो उसकी कुंडली ने कहा फलां तारीख को मर जाएगा या फलां वक्त मर जाएगा। उसकी पत्नी की कुंडली ने कहा कि उसका पति फलां तारीख को मर जाएगा। उसका बेटा है, उसके बेटे की कुंडली ने कहा उसका बाप फलां वक्त मर जाएगा। तो अगर 2-3 पुष्टि हो गई तब कहा जा सकता है कि वो मर जाएगा। मर ही जाएगा वो, या मर सकता है, काफ़ी हद तक संभावना रहेगी को मर जाएगा। लेकिन केवल एक बात के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। रही बात ग्रहों की स्थिति से, हमें जीवन में चीज़ें मिलती कम या ज़्यादा होती हैं। अगर हम इसको कठिन भाषा में कहें तो 2 शब्द होते हैं, एक है संभूत और एक है असंभूत। असंभूत से चीज़ें आती हैं और हमारे पास संभूत होती हैं। जैसे आज जब तुम अपने घर जाना तो जिस कमरे में तुम रहती होगी तो चुपचाप आंखें बंद करके देखना कि तुम्हारे कमरे में क्या क्या चीज़ है। पहले वो चीज़ें नहीं रही होंगी, एक एक करके लाया गया होगा, और जो लाया उसको याद होगा कि वो कब लाया उसको। तो यह असंभूत से संभूत की ओर जो ये यात्रा होती है वो जीवन है। जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसी में कोई IAS बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन क्या है कि हमने जितनी चीज़ों की इच्छा की, भगवान ने हमें सब कुछ दिया,
लेकिन हमें भगवान की कृपा भी चाहिए। कृपा होगी तो हम उसका स्वाद ले पाएंगे। जैसे कोई बहुत बढ़िया मिठाई ला के दे दे और हमें शुगर हो तो हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से ब्याह हो जाए लेकिन पति पत्नी में कलह है तो इन सब बातों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं, तो सबकी चर्चा तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जैसे मानो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग है, फैसला लेने में या बुद्धि विवेक में सहायता करता है। तो अगर तुम्हारा बुध उच्च का होगा तब तुम कोई भी फैसले चटपट कर सकती हो, ले सकती हो, जिसका बुध ठीक होगा। और अगर बुध डाउन चला गया तो असमंजस में रहेगा। वो इतना तक असमंजस में रहेगा कि आज ये वाला टी शर्ट पहनूं कि वो वाला टी शर्ट पहनूं, आज मैं गोरखपुर जाऊं कि हरिद्वार जाऊं, ट्रेन से जाऊं कि हवाई जहाज़ से जाऊं, स्कूटर से जाऊं, असमंजस में रहेगा। खाना खाऊं कि ना खाऊं। कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनको बार बार बुलाया जाता है कि चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो, वो नहीं जाते हैं, अभी आता हूँ अभी आता हूँ। तो वो असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो ग्रहों का ये प्रभाव पड़ता है कि जीवन में हमें क्या मिलेगा, कैसा हम आचरण करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। शनि का तो हमने तुम्हें बताया ही। ऐसे शुक्र है, शुक्र जितना बढ़िया होगा विलासिता की चीज़ें उतनी ही हमें जीवन में मिल जाएंगी। जितना बढ़िया होगा उतने हम सुंदर हो जाएंगे। और जितना वो डाउन चला जाएगा तो हम कुरूप भी हो सकते हैं। इतने भी कुरूप हो सकते हैं कि लोग हमें देख के डर जाएं दिन में ही। तुमने कैसे वैसे मनुष्यों को देखा होगा कि उनको दिन में देख लो डर जाएगा, और कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा कि देखो तो उसके ओर से तुमको आँख हटाने को मन नहीं करेगा। ऐसे भी सुंदर लोग हैं इस संसार में, पृथ्वी पर। शारीरिक रूप से भी सुंदर हैं और मानसिक रूप से भी सुंदर हैं। तो ये ग्रहों का इस प्रकार से असर पड़ता है। जैसे सूर्य है प्रशासक है, सूर्य जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया तुम्हारी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, उतना बढ़िया तुमको पिता मिल जाएगा। जिसका सूर्य बेहतर होगा वो प्रशासक हो जाएगा, IAS अफसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, उसमें कोई दो राय। बृहस्पति जितना अच्छा होगा उतना आदमी धार्मिक होगा, और बृहस्पति अगर डाउन चला जाएगा तो मांसाहारी हो जाएगा, शराब पीने लगेगा, अपराधी हो जाएगा। अगर बृहस्पति बहुत डाउन चला जाएगा तो हमें क्यों सबसे सहानुभूति रखनी चाहिए कि जो अपराधी है वो अपराधी जानबूझ के अपराध नहीं कर रहा, उसके ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है। जो IAS हो गया अपने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से हो गया, तो वो फिर क्या कहता है, अपनी मेहनत के बलबूते में हो गया। जितने भी सफल लोग हैं उनके पास जाओ तो कहेंगे अपनी मेहनत के बलबूते हो गया। इस पर एक उर्दू का शेर है कि न कहो कि तेरी तकदीर का हूँ मैं मालिक, खुदा के लिए सब कुछ बनो लेकिन खुदा तो न बनो। ये खुदा की देन है, ये भगवान की कृपा है कि तुम हो गए, तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या है कि तुम IAS हो गए। अब तुम जाकर वहाँ उल्टे सीधे काम करो और हमारे घमंड में रहो कि कई लोग कहते हैं कि आज मैं जो हूँ सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड कोई होता ही नहीं है। जो कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ वो बेवकूफ़ है। सेल्फ मेड कोई हो ही नहीं सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, पूर्वजों का सहयोग नहीं होगा, माता पिता परिवार पड़ोस वालों का सहयोग नहीं होगा, सेल्फ मेड कैसे हो जाएगा। मंगल ग्रह के बारे में भी कुछ बताइएगा। मंगल के बारे में देखो, मंगल के बारे में, मंगल एक अच्छा ग्रह है, हालांकि उसको दुष्ट ग्रह के रूप में लिया जाता है। शनि को, मंगल को, राहु को दुष्ट ग्रह के रूप में गिना जाता है। लेकिन मंगल बहुत अच्छा भी करता है, जैसे उसका नाम ही है मंगल। मंगल भवन मंगल हारी गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। और प्रत्येक की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, कम चाहे ज़्यादा, प्रत्येक की कुंडली में। जैसे कहा जाता है कि लड़का लड़की मांगलिक हो गए। अब जितने इंजीनियर हैं, जो हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, जो सेना वाले हैं, वो सब मंगल है, मांगलिक है। अगर मंगल है तो तुम्हें मान करके चलो कि अगर उसका मंगल मजबूत है तो इंजीनियर बन जाएगा, वो पायलट बन जाएगा, वो सेना में बड़ा अधिकारी बन जाएगा अगर वो मांगलिक है तो मंगल अच्छा बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, बुरा बहुत कम करता है। लेकिन वो बदनाम बहुत ज़्यादा किया गया है उसको कि मंगल ने ये कर दिया, मंगल ने वो कर दिया। मेरे समझ से बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत ही अच्छा करता है। मंगल ना हो तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं होगी।
मंगल ना हो तो हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, मंगल ना हो तो ये जो तुम अभी ये दिखा रही हो ये कैमरा, ये ना हो, जिस स्कूटर या कार में बैठ के आई वो ना हो। तो मंगल के ही वजह से सब कुछ हो रहा है, मंगल की वजह से सारी चहल पहल है। बुरा बहुत थोड़ा सा करता है, थोड़ा बहुत कर देता है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत कर देता है तो हम उसे सहन कर लेना चाहिए। क्या हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं क्या? इसी तरह से शनि है, शनि अच्छा बहुत अधिक करता है, बहुत ही अधिक करता है, लेकिन अगर वो डाउन चला गया, डाउन कैसे जाएगा? तुम्हारे अपने कर्मों से। आप किसी की हत्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो उसका भोग आपको भोगना ही है। ऐसा है कि पाप कर्म ऐसे होते हैं कि एक बार सरकार से आप बच सकते हो, लेकिन जो आप पाप कर्म कर रहे हो तो वो आपको सात रसातल में हो गए, आपको ढूंढ के आपको उसका दंड देगा ही, क्योंकि भगवान का न्याय है, परमात्मा का न्याय है। तो कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं ऐसे नहीं कह सकते। जैसे बृहस्पति अगर तुम्हारा बहुत डाउन चला जाए तो हर काम तुम्हारा धीमे धीमे होगा। मान लो आपका बृहस्पति का थोड़ा टाइम खराब होगा, तो आप कहीं से चलोगे, रास्ते में इतना जाम मिलेगा, इतना जाम मिलेगा, इतना जाम मिलेगा कि 4 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठे हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, गाड़ी में बैठ करके सब कुछ कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, लेकिन जाम लगा हुआ। कई बार 4-4 घंटे आप जाम में फंस सकते हो। तो बृहस्पति धीमा कर देता है। हाँ, वही बृहस्पति अगर ठीक हो तो खट से हवाई जहाज से उड़ करके आप यहाँ से अमेरिका पहुँच जाते हो या देहरादून आ जाते हो जी। तो सारे ग्रह कुछ अधिकांश अच्छा करते हैं, बहुत कम थोड़ा सा बुरा करते हैं। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा एक प्रकार से स्वभाव का द्योतक है। अगर किसी के जन्म लग्न में चंद्रमा हो गया, तो अगर चंद्रमा हो गया तो उसके वो स्वभाव का छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा हो जाएगा। और चंद्रमा जहाँ होगा उसको डगमग कर देगा। मान लो अगर संपत्ति पर चला गया तो संपत्ति आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। अब चंद्रमा अगर जन्म लग्न में पड़ गया तो आदमी सुंदर तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी क्रोधी भी होगा। और थोड़ी देर में क्रोध करेगा, थोड़ी देर में खुश भी हो जाएगा। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा जिसको कहते हैं। चंद्रमा अगर जाके दाम्पत्य पर बैठ गया तो परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा कि किसी समय तो बहुत प्यार होगा, आज थोड़ी देर में इतनी लड़ाई झगड़ी होगी कि बर्तन उठा के फेंक देगा। तो चंद्रमा का मतलब है डगमग, कभी अप कभी डाउन। तो कहीं न कहीं तो रहेगा। कैरियर में अगर हो तो नौकरी लगेगी छूटेगी, एक नौकरी लगेगी दूसरी नौकरी पर जाएगा। लेकिन सबको होता ही है, कहीं न कहीं किसी जगह चंद्रमा बैठा ही होगा। जहाँ बैठा होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। जब चंद्रमा ठीक पोजीशन में आएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, जब भी ठीक पोजीशन में जाएगा तो तुम्हारा काम थोड़ा डगमग होगा। फिर आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है। जैसे जो हमारी तिथियाँ बनी हुई हैं ये चंद्रमास और चंद्रमा के आधार पर ही तो है। एक पितृपक्ष हम मना रहे हैं चंद्रमा के ही आधार पर मना रहे हैं। तो कभी चंद्रमा देखा होगा कितना सा होता है, कभी पूर्ण चंद्र होता है। तो वो चक्र है, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा अच्छा ही करता है या बुरा ही करता है, एक चक्र है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, कभी बुरा करता है, कभी अच्छा करता है। जी, राहु केतु का असर आजकल बोलते हैं कि कलयुग में राहु केतु बहुत ही प्रबल है। ये कलयुग के जो ग्रह हैं सबसे ताकतवर ग्रह यही बोले जाते हैं, इस पर क्या है? देखो, केतु एक अच्छा ग्रह है। केतु का काम है कि किसी भी अच्छे बुरे परिणाम को 10 गुना बढ़ा देना। माने कि आपके कैरियर वाले घर में, नौकरी वाले घर में सूर्य है और केतु है। तो सूर्य है तो आपको प्रशासनिक अधिकारी बना देगा, और केतु है तो उसके पावर को 10 गुना बढ़ा देगा। मतलब IAS बनोगे और IAS में भी जाकर आपका टॉप मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो वो अच्छा है वो। लेकिन अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो उस बुरे को भी वो 10 गुना बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा कम करता है, कम करता है। कोई संपत्ति कमा रहे हो, आप केतु भी वहीं मौजूद है। तो अगर आपको 10 रुपये तनख्वाह मिले या कोई किसी व्यक्ति से 100 रुपये आपको चाहिए, आपने सोचा, या मान लो हम पंडित जी हैं, हम किसी के यहाँ गए, हमने अनुमान लगाया कि वो मुझे 100 रुपया दक्षिणा देगा,
लेकिन अगर हमारा केतु ठीक है तो उसके मन में आएगा अरे पंडित जी को 100 रुपया क्या 1000 रुपया दें, तो 1000 रुपया दे देगा वो। तो केतु अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ध्वजा है और 10 गुना बढ़ा देता है बात को कम शब्द में। लेकिन राहु अधिकांशतया खंडित करता है। राहु जिस घर में बैठेगा उसको खंडित करता है। अगर दाम्पत्य में बैठा है, कैरियर में बैठा है, आमदनी में बैठा है, कुटुंब में बैठा है, माँ में बैठा है, कहीं भी बैठा है तो उसको खंडित करता है। अगर दाम्पत्य में बैठा है तो दाम्पत्य में बैठा है तो कुटुंब के खंडित हो जाने का डर रहेगा। पति पत्नी में तलाक हो सकता है, तलाक हो सकता है। अब वो किस लेवल का है उस पर निर्भर करेगा कि कितनी अनबन होगी, क्या होगा, किस लेवल का है। हाँ, राहु नेताओं को फायदा पहुंचाता है। बिना राहु की मदद के कोई नेता बड़ा नेता नहीं बन सकता। तो नेताओं के ऊपर राहु का प्रभाव होता है। इसीलिए ज़्यादातर नेता अविश्वसनीय होते हैं। नेता कितना भी बड़ा हो, असत्य बोलेगा ही, झूठ बोलेगा ही, पाखंड करेगा ही, उसके जीवन में शुचिता का अभाव होगा ही, क्योंकि उसके ऊपर राहु का असर होता है। बिना राहु के वो राजनीति में नहीं जा सकता। तो जब राजनीति में जाएगा तो झूठ भी बोलेगा, पाखंड भी करेगा, दिखावा भी करेगा, अविश्वसनीय भी होगा। जितने लोग उसको अच्छा बताएंगे उतने ही लोग उसको बुरा भी बताएंगे। जैसे मानो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जोगी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, उनको जितने लोग अच्छे बताएंगे उतने ही लोग उनको बुरा बताएंगे। जितने लोग उनको ईमानदार बताएंगे उतने ही लोग उनको भ्रष्ट भी बताएंगे। राहु के प्रभाव, वो राहु के प्रभाव में रहते ही हैं। सही बात है कि न वो ईमानदार होते हैं न बेईमान होते हैं, न सज्जन होते हैं न दुर्जन होते हैं, वो बीच की स्थिति में रहते हैं। वो एक प्रेत की तरह से होते हैं, जो आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, चाहे वो पितृपक्ष हो, ज्योतिष के बारे में हो, ग्रहों के जाल के बारे में हो। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, कि आपने हमें मौका दिया। ठीक है, धन्यवाद।